चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भोजपुरी के लोगों की, जो कि अपने आप को कहते हैं कि भोजपुरी भाषा भाषी हूँ, भोजपुरी का मैंने ये लीक बना दिया, भोजपुरी का मैंने ये न्यू रख दिया। मैं उनके लिए सीधा सीधा मैं इशारा करता हूँ। इसलिए शैलेंद्र सिंह इकलौता एक व्यक्ति है जो कि उनके सपोर्ट में खड़ा है कि नहीं तुम देख लो, शैलेंद्र सिंह तुम्हारे दूध का दूध और पानी का पानी निकालने के लिए खड़ा है। 22 भाषा में गाने वाली कोई गायिका है, किसी को औकात है भोजपुरी में गाने वाला? राजा जी दिया बुता दी हमारा लाज लागत है। ऐसा कौन सा कर्म हो रहा था रात को भाई? ये भी तो हमारे समाज में परोसा गया है। हमारा लहंगा में 4 धाम बा। भाई साहब बता दीजिए तो जरा 2 धाम का नाम बता दीजिए। यार मैं कल्पना जी का गीत गाऊं, कल्पना जी का कॉपी करूं तो मैं कल्पना नहीं बन जाऊंगा ना। पवन सिंह का मैं जो है कि मिमिक्री करूं तो पवन सिंह थोड़ा ना बन जाऊंगा। और तुम चैलेंज करते हो कि पवन भैया के अलावा कोई मेरे अच्छा नहीं गा सकता, तो तुम्हारी घमंड बोल रही है। क्रम आदरणीय मुन्ना सिंह जी हो, भरत शर्मा जी हो, गोपाल राय जी हो, मदन राय जी हो, सरदा सिन्हा जी हो, मालिनी अवस्थी, जो सबका ये दायित्व बनता है कि जिस भोजपुरी भाषा के नाम पे आपने सिर मोर बन के बैठे हैं, आप लोग पगड़ी पहन लिया, आप लोग माला पहन लिए, तो आप लोग भिखारी ठाकुर की आवाज उठाएं, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। और ऐसा काम मत करो, तुम्हारे ऊपर मनहानि भी डल सकती है। कोई भी किसी की व्यक्तिगत मत बोलो। उसने मेरे ऑडियो रिकॉर्ड करके और पब्लिकली उसने वायरल किया कि ये कल्पना जी का हिमायती हैं, ऐसे हैं, वो मेरे को ऐसे ऐसे धमकियां दे रहे थे। वही कुछ भोजपुरी का कुछ तुच्छ इंसान है, कुछ गायिका हैं जो कि और कुछ भोजपुरी के सामाजिक लोग भी हैं जो कि कल्पना पटवारी के ऊपर कुछ उंगलियां भी खड़ा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के शैलेंद्र सिंह जी हैं। आप सभी इन्हें जानते होंगे। ये खुद तो एक कलाकार नहीं है, लेकिन कलाकारों को जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं ये सब आप सबके सामने है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आजकल इन दिनों में देख रहा हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का वह इंसान जो सभी बड़े सुपरस्टारों और नए कलाकारों को सपोर्ट करता था, आजकल वह एक भी पोस्ट नहीं करता। मात्र और मात्र भोजपुरी इंडस्ट्री की गायिका कल्पना पटवारी जी की तारीफ वाले पुल, उनके पोस्ट, उनके गाने शेयर करना, और किसी भी कलाकार का कोई भी पोस्ट शेयर नहीं हो रहा है इनकी आईडी से। आइए चर्चा करते हैं इस विषय में कि आखिर क्या रीजन है कि वो शैलेंद्र सिंह जी जो सभी कलाकारों के साथ खड़े होते थे, आज वो मात्र कल्पना पटवारी जी के साथ ही क्यों हैं। भैया सबसे पहले आपका चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार चर्चा न्यूज के तमाम दर्शकों को। और बहुत अच्छा आपने सवाल छोड़ा आज, और मेरे दिल की बात आपने पूछा है। मैं क्या बताऊं आपके लिए, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपने कल्पना जी के लिए, खास करके कल्पना जी भी बोलना मेरे लिए शायद उस लायक नहीं हूं। कल्पना वो व्यक्ति का नाम है, वो आवाज का नाम है, वो देवी का नाम है, उस आवाज सुरों का नाम है, जो कि भोजपुरी से उस नाम को हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं भोजपुरी वहीं के वहीं दब जाएगी। चलिए हम इस बात को मानते हैं जो आपने कहा, लेकिन आखिर कारण क्या है कि जो शैलेंद्र सिंह जी बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ में उनका प्रोग्राम लाइनअप कराना, उनका प्रोजेक्ट कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन इनके साथ डुएट करेगा, कहाँ शूट होगा, कहाँ से रिलीज होना चाहिए, ये आप काम करते आए हैं और नए कलाकारों के साथ भी खड़े होते थे। कारण क्या है कि काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ आप एकदम दूर हो चुके हैं और मात्र कल्पना पटवारी जी के ही चीजों को आप लाइनअप कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कारण क्या है? पहले तो एक इसमें बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरी बहन कोई नहीं है, छोटी बहन, बड़ी बहन मेरी कोई नहीं है, तो मेरी वो धर्म की बहन है। पहली सवाल। दूसरी सवाल के आपके जवाब में ये दे दूं कि कल्पना पटवारी सुरों की मलिका, स्वर कोकिला कल्पना पटवारी दीदी हमारी भाषा भाषी की नहीं है। वो अदर भाषा से आकर के और हमारी भोजपुरी की जो गरिमा की, जो लोक विधा, लोक संस्कृति, महापर्व छठ की ऐसे ऐसी विधाओं की उन्होंने समाज में परोसा। बात करूं मैं उस स्वर की मलिका के लिए कि एक कहावत में बड़ा अच्छा कहल गया भोजपुरी में कि बाप मर गइल अन्हारा में बेटा का नाम पावर हाउस। भोजपुरी के कुछ शब्द है, और उस शब्द के साथ में एक शब्द को मैं जरूर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष है कि आज तक भोजपुरी के जन्मदाता, जिसको तमाम मंच पे हम लोग जाते हैं, तमाम गायिकाएं जाती हैं, बोलती हैं कि भिखारी ठाकुर शेक्सपियर। आखिर आज तक क्यों नहीं उनके ऊपर कोई सवाल उठाया? क्यों नहीं सरकार से आवाज उठाई? क्यों नहीं भोजपुरी समाज उस पर आवाज उठाया कि आज तक भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत क्यों नहीं मिला? इकलौता एक व्यक्ति, इकलौता एक शख्सियत जिसको हम लोग
मैं नहीं, पूरी भोजपुरी समाज को जो है कि गर्व करना चाहिए कि कल्पना पटवारी इकलौती एक गायिका जो कि आवाज बनकर खड़ी है। वो खड़ी तो जरूर है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो और भी कलाकार हैं इस चीज को लेकर कल्पना पटवारी जी की कभी कोई बात तो नहीं करते, कभी कोई पोस्ट तो शेयर नहीं करते। जो भिखारी ठाकुर जी के ऊपर उनकी गायकी है, जो उनकी चीजें लेके आती हैं, गाती हैं, परोसती हैं, जनता तक जाती है, उसके बारे में कभी वो चर्चा तो नहीं करते। नहीं, जब भी तो बोल रहा हूँ कि इकलौती, मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भोजपुरी के लोगों की जो कि अपने आप को कहते हैं कि भोजपुरी भाषा भाषी हूँ, भोजपुरी को मैंने ये लीक बना दिया, भोजपुरी को मैंने ये न्यू रख दिया। मैं उनके लिए सीधा सीधा मैं इशारा करता हूँ, उंगलियां दिखा करके बात करता हूँ कि आखिर आपने भिखारी ठाकुर यानी गीत संगीत के जन्मदाता, आखिर आप लोग इस सवाल बन के क्यों नहीं खड़े हुए सरकार में? अपने लिए आप लोग सवाल खड़े होकर के खड़े हो गए हैं। मैं बात करता हूँ 1 मिनट के लिए मैं पद्मश्री सम्मानित सरदार सिन्हा जी से भी मैं बात करता हूँ, वहीं पे भोजपुरी की से सम्मानित पद्मश्री सम्मानित मालिनी अवस्थी जी से भी वही बात करता हूँ मैं कहीं ना कहीं, हालांकि वहाँ के वो स्वर्गवास हो गए। मैं ये बात करूँ कि भिखारी ठाकुर जी ऐदा भोजपुरी के न्यू रखने वाले, गीत संगीत के न्यू रखने वाले, उनको नचनिया को मिल गया, उनको लवंडा को मिला, लेकिन आज तक उनको क्यों नहीं मिला? ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा कोई करता है, कोई भोजपुरी समाज को कोई गायिका, तो वो एक खड़ी होती है सिर्फ कल्पना पटवारी, इकलौती गायिका। और वही कुछ भोजपुरी का कुछ तुच्छ इंसान है, कुछ गायिका हैं जो कि और कुछ भोजपुरी के सामाजिक लोग भी हैं जो कि कल्पना पटवारी के ऊपर कुछ उंगलियां भी खड़ा करते हैं एट द अश्लील। हाँ, कुछ लोग ये भी टिप्पणी उठाते हैं कि कल्पना पटवारी जी कौन सी दूध की धुली हुई है, उनके ऊपर अश्लीलता का कीचड़ उछाला जाता है, कहते हैं लोग। मैं एक चीज और भी बोलता हूँ कि राजा जी दिया बुता दी हमारा लाज लागत था। ऐसा कौन सा कर्म हो रहा था रात को भाई? ये भी तो हमारे समाज में परोसा गया है। हमारा लहंगा में 4 धाम बा। भाई साहब बता दीजिए तो जरा 2 धाम का नाम बता दीजिए। कौन ऐसी गायिका है? और अच्छा, उन्होंने गाया भी, उसका जिम्मेवार कौन है? उन्होंने गाया है खुलेआम मंच से, उन्होंने एक्सेप्ट करती, हर इंटरव्यू में एक्सेप्ट करती हमने गाया है, लेकिन उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार शैलेंद्र सिंह अपने आप को जिम्मेवारी लेता है कि मैंने गवाया है। बिना बिहारी क्यों नहीं जिम्मेवारी लेंगे? विजय बहादुर राय क्यों नहीं जिम्मेवारी लेंगे? राजा बहादुर राय क्यों नहीं ले रहे? उनको तो भोजपुरी भाषा भाषी के लोग हैं, वो तो अपनी मातृभाषा की बात करते। उन्होंने असम से आई, वो तो असम में भी उन्होंने तमाम तरह के गीत को परोसा है, वहां पे तो किसी ने अंगुली नहीं उठाया उनको। बहुत अच्छा, आप अक्सर देखा जाता है और ये इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप कल्पना पटवारी जी के कितने करीबी हैं, क्योंकि उनका कुछ भी मोमेंट होता है तो आप जरूर शेयर करते हैं उनके साथ। कभी कभी नहीं, मैं हिमायती नहीं हूँ। मैं हिमायती इस बात की नहीं हूँ कि कल्पना पटवारी के लिए इसलिए हिमायती हूँ कि हमारी भोजपुरी की अस्तित्व बन के खड़ी हैं, और हमारे भोजपुरी के लोग जो कि अस्तित्व को बचाने वाले व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए शैलेंद्र सिंह इकलौता एक व्यक्ति है जो कि उनके सपोर्ट में खड़ा है कि नहीं, तुम देख लो, शैलेंद्र सिंह तुम्हारे दूध का दूध और पानी का पानी निकालने के लिए खड़ा है। अच्छा भैया, आप ये तो जानते हैं कि कोई भी सिंगर इंडस्ट्री से तभी आउट होता है जब उसकी टीआरपी खत्म हो जाती है, लेकिन कल्पना पटवारी जी इतनी पीक में थी, इतनी सुपरस्टार, उनकी इतनी डिमांड थी। कोई भी म्यूजिक कंपनी हो, कल्पना पटवारी, कोई भी फिल्म है, कल्पना पटवारी गाना। कहता उनका जो है कि खत्म हो गया है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, कहने का मतलब जब वो पीक में थी, बहुत पीक में थी, उस वक्त आखिर वो भोजपुरी इंडस्ट्री से साइड क्यों हुई? मैं बता रहा हूँ उसका वजह। फिर उनको साइड कर दिया गया? नहीं, साइड नहीं किया गया। हाँ, साइड किया गया कुछ। मैंने क्या बोला कि अभी कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पर मैंने इंटरव्यू देख रहा था, एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री और नेक दिल इंसान, बड़ा खुल के बात करने वाली लड़की। आपने नीलम गिरी का इंटरव्यू ले रहे थे जी, और आपने गुटबाजी की भी सवाल छड़ा था। तो गुटबाजियां तो है दोस्त, नो डाउट, गुटबाजी नहीं होता। तो आप ही के चैनल पे इंटरव्यू मैंने दिया था और बोला था, उस बात को मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ, लेकिन बदलूंगा नहीं, उसी मुद्दे पे फिर से आऊंगा। कहाँ गया वो आकांक्षा दुबे का? कहाँ गया? आपने बोला था इंटरव्यू में कि 2-4 दिन का रोना धोना है, फिर ये सब शांत हो जाएंगे और आकांक्षा की माँ अकेले झेलेगी। ये गुटबाजी है, और भोजपुरी में गुटबाजियां चली। तो क्या आप मानते हैं कि कल्पना पटवारी जी को भोजपुरी इंडस्ट्री से एक तरीके से साइड किया गया? कुछ बड़े तबके के लोगों ने उनके ऊपर राजनीति किया, कुछ इन्होंने अपने आप को उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जो आज की भोजपुरी है। जैसे शैलेंद्र सिंह खुद को इस चीज के लिए जिम्मेवार है। शैलेंद्र सिंह ने भी जिस टाइम गीत होना स्टार्ट हुआ था कि यादव जी के कोरा में और बाबू साहब के झोरा में, इस टाइप का जब गीत आना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने खुद को इंडस्ट्रीज को टाटा बाय बाय करके और साइड हो गया था। वैसे ही कल्पना दीदी ने भी इन चीजों को एक्सेप्ट
ना करते हुए उन्होंने भोजपुरी लोक संस्कृति यानी भिखारी ठाकुर जी, और रही बात आपने बोला कि खत्म, तो आपको मैं ये क्लियर बता देता हूँ कि 22 भाषा में गाने वाली कोई गायिका है, किसी को औकात है भोजपुरी में गाने वाला? नहीं, मेरा प्रश्न था कि खत्म नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई भी कलाकार जब पीक पे होता है तब वो छोड़े, तो इसका मतलब यही है कि वो खुद छोड़ रहा है या तो राजनीति हुई। सुनिए भैया, कहने का मतलब मेरा ये था कि कोई कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री से तभी अलग होता है ना जब उसकी टीआरपी खत्म हो जाए। लेकिन कल्पना पटवारी जी की इतनी टीआरपी अभी भी है, पहले भी थी, जब उन्होंने 2013-14 से साइड धीरे धीरे हुई थी तब भी थी। तो यही कहने का मतलब जब इतनी टीआरपी थी तो आखिर उनकी अलग होने का, साइड हटने का कारण क्या था? मैंने क्या बोला, एक तो मैंने बताया ना गार्जियनशिप भी निभाना। गार्जियनशिप भाई ठीक है, शैलेंद्र सिंह के अलावे मेरे बच्चों का भी तो फ्यूचर है, मेरे नीचे बच्चे भी तो हैं, तो ये गार्जियनशिप निभाना, प्लस अपने लोक संस्कृति जहाँ एकदम बिल्कुल ढक चुका है, जहाँ बिल्कुल पतन होता जा रहा है, उस लोक संस्कृति को उठा लेना और उन लोक संस्कृतियों के प्रति चल देना। और उन्होंने एक चीज का बड़ा अच्छा उनका मैंने विचार समझा और मैंने पहल किया उस चीज पे। उन्होंने एक चीज को बड़ा दूर दूर तक पूछती हैं, हर जगह पे पूछती हैं कि अब भोजपुरी के आखिर मेरे अलावा कौन इस चीज को संकल्प ले रहा है कि भोजपुरी उठाए। पवन खेसारी के बाद अब कौन है, कम से आगे तो आओ। तो उन्होंने आगे लाने के लिए उन्होंने जरूर अपने आप को पीछे हुए। क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री से साइड हटने के बाद कल्पना पटवारी जी के करियर में कोई फर्क पड़ा है? कुछ नहीं, या फिर नहीं? बहुत बहुत ऊपर हो गई हैं, बहुत ऊपर चली गई हैं। भोजपुरी गीत संगीत अभी भी है उनका, और जो भी गीत संगीत उनका आ रहा है एक यूनिक, कोई कहता ना लीक लगाना, तो वो लीक कोई लगा नहीं रहा है। उन्होंने जो कर रही है ना, सोचना पड़ेगा, 7 जन्म सोचना पड़ेगा। उन्होंने गाया चंपारण सत्याग्रह, कितने प्रमोटरों ने प्रमोट किया उस गीत को। वही तो कहना है कि लोग कहते हैं भोजपुरी परिवार है और कोई अच्छा चीज करता है तो उसको बोलते हैं प्रमोशन करो, प्रमोट करो। लेकिन जब ये कुछ अच्छा चीज लेके आती है तो आखिर कल्पना पटवारी को भोजपुरी से नाम मिला, लेकिन वही भोजपुरी वाले उनको अलग थलग क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन मैंने बताया ना कि परसों नरसों उनका जन्मदिन था और पूरा भोजपुरी 27 तारीख को पूरा भोजपुरी समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जन्मदिन का जो उनको सेलिब्रेट किया। मतलब मैं खुद एक भाई होने के नाते मैं इतना खुश था कि मैं बयान नहीं कर सकता उस बात को। लेकिन कुछ वहीं तुच्छ इंसान, जहां हम लिखते हैं सुरों के मलिका स्वर कोकिला, वहीं कुछ तुच्छ इंसान कुछ गलत उस पे रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी भोजपुरी, ये भोजपुरी परिवार है दोस्त। कहाँ बात करते हैं कल्पना जी का? कल्पना तक पहुंचना, लोगों की कल्पना करना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत 7 जन्म पैदा लेना पड़ेगा, तब वहां तक पहुंच पाएगा। क्या लगता है कल्पना पटवारी जी के थोड़ा अलग थलग होने से भोजपुरी के संगीत में प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा? आपको क्या लगता है अगर वो होती तो भोजपुरी और ऊपर जाता और आगे जाता? अभी तक फीमेल गायकी को लेकर के मैं बात करूं तो उनको हटने से भोजपुरी को जो एक यूनिक चीज, एक भोजपुरी की एक दिल तक पहुंचने वाले गीत की जो बात करूं, जो कि और भी गीत आ रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और कलाकार गलत गा रहे, मैं इस बात को नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को फर्क पड़ा है। बिल्कुल, अगर कल्पना पटवारी जी आज होती तो भोजपुरी में और भी कुछ हिट आते हैं हमारे पास। हिट नहीं, अलग यूनिक चीज मिलता। हिट की तो बात ही नहीं करूंगा। और जब कल्पना जी ने जब शुरुआती आज के समय में कोई महिला गायक, कोई फीमेल गायक, कोई पूर्वी कहता कि मैं पूर्वी गाती हूँ, तो मैं बता दूं कि पूर्वी गाना सिखाया किसी ने महिला में, तो सर्वप्रथम कल्पना जी ने सिखाया कि पूर्वी मतलब क्या होता है। जो कि पूर्वी एक मर्दानगी गायक की है, फीमेल की गायकी नहीं है वो। कल्पना पटवारी जी 20-22 भाषाओं में गायकी कर रही हैं और वो अच्छी सोच के साथ, म्यूजिक के साथ आगे बढ़ रही हैं। व्यू को महत्व नहीं देती, वो अच्छे कॉन्सेप्ट को महत्व देती हैं। लेकिन फिर भी कल्पना पटवारी जी के लिए कोई पदम सिंह की आवाज क्यों नहीं उठाता? आखिर कारण क्या है कि भोजपुरी के लोग आगे क्यों नहीं आते? मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, पदम सिंह अपने लिए बातें नहीं कर रही है भाई। हम अपने लिए जरूर बात करेंगे, वो नहीं बात कर रही है। वो तो ये कह रही है भिखारी ठाकुर को क्यों नहीं मिला। हाँ, वो अपने लिए नहीं कर रही, लेकिन और लोगों का क्या धर्म बनता है? और कलाकारों को चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि उसमें परम स्वर सम्राट
परम आदरणीय मुन्ना सिंह जी हों, भरत शर्मा जी हों, गोपाल राय जी हों, मदन राय जी हों, सरदा सिन्हा जी हों, माननीय अवस्थी, जो सबका ये दायित्व बनता है कि जिस भोजपुरी भाषा के नाम पे आपने सिर मोर बन के बैठे हैं, आप लोग पगड़ी पहन लिया, आप लोग माला पहन लिए, तो आप लोग भिखारी ठाकुर की आवाज उठाएं, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि क्यों आखिर उनको भोजपुरी समाज के कुछ गायक गायिका या समाज के कुछ लोग उनको साइड करे जा रहे हैं, क्या वजह है? मेरी अभी 24 या 25 को बात हो रही थी, सॉरी 27 को ही बात हो रही थी मेरी। बोले कि भाई एक बहुत अच्छा मेरे को कॉन्सेप्ट मिला। मैंने क्या दीदी? तो तुम्हें मालूम है बलेश्वर यादव जी के ऊपर कुछ काम करने जा रही हूँ। मैंने कि दीदी क्या बात है, मेरे दिल की बात थी। तो हाँ, मैं उस पर अब काम करूंगी। जो कि बलेश्वर यादव जी को मैं बात बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गीत संगीत को एक अलग आवाम दिया था उन्होंने कि दुश्मन मिले तो मिले सवेरे, बाकी मतलबी यार ना मिले, ऐसे ऐसे गीत। और उन्होंने उनके ऊपर कई तरह से बॉन्ड किया गया था कि आप किसी का चेहरा देख करके गीत नहीं गाएंगे। ऐसे गायक, ऐसे प्रोधा के प्रति वो एक्टिविटी बना लिया। अच्छा, अभी एक रियलिटी शो चल रहा है सुर संग्राम, काफी पॉपुलर है भोजपुरिया भाषी लोगों के बीच में। तो उसको लेके कुछ सिंगर भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, सुर को नहीं देखा जा रहा है, वहां पे अप्रोच को देखा जा रहा है, नेपोटिज्म को देखा जा रहा है। एक सिंगर है रजनीश तिवारी पवन, और ऐसे और तमाम सिंगर हैं कह रहे हैं कि ऑडिशन के टाइम पे उन्हें चांस नहीं दिया जा रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी हो रही, राजनीति हो रही है। तो सुर संग्राम के ऊपर आरोप लग रहा है, और सुर संग्राम में एज ए जज कल्पना पटवारी जी हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, रजनीश तिवारी का आपने बात बोला तो मैं आपको बता दूं, रजनीश तिवारी है द फेसबुक के माध्यम से, और एक दो बार, क्योंकि मेरा नंबर वायरल है, सब लोग मेरे नंबर ढूंढ लेते, कोई वैसे नहीं है। उसने क्या किया कि ऑडिशन, फर्स्ट ऑडिशन बनारस ऑडिशन हुआ। अगले दिन उसका मैंने देखा, सुबह सुबह उसने जो है कि फेसबुक पे लाइव आकर के गाली गलौज करना स्टार्ट किया। मोहन राठौर, आलोक कुमार, मनोहर सिंह, अलका पहाड़िया, इन सबको व्यक्तिगत लेकर के गालियां देना स्टार्ट किया। मैंने सामने से एक भाई के नाते, एक अपने समझाने के नाते मैंने उसको फोन किया कि बाबू ये गलत है और ऐसा काम मत करो, तुम्हारे ऊपर मनहानि भी डल सकती है, कोई भी किसी की व्यक्तिगत मत बोलो। उसने मेरे ऑडियो रिकॉर्ड करके और पब्लिकली उसने वायरल किया कि ये कल्पना जी का हिमायती हैं, ऐसे हैं, वो मेरे को ऐसे ऐसे धमकियां दे रहे थे। तो रियल बात तो ये है कि आपने जो बोला कि सुर संग्राम की, तो सुर संग्राम एक दिल के करीब बहुत ही अच्छी मानता हूँ अनन्या सिंह, आपने सुना होगा, लखनऊ की लड़की है वो, और तमाम देश से लेकर के तमाम चैनल पे हर जगह उसने गीत को प्रस्तुति दी है दीपक त्रिपाठी के साथ। वैसी व्यक्ति जब छड़ सकती है मेगा ऑडिशन से, जावित्री ऐसा व्यक्ति छड़ सकती है, मास्टर विकास जो कि 2 बार 3 बार उसने ऑडिशन सेलिब्रेट किया है, सुरों का महासंग्राम, नहले पे दहले, ऐसे वो जब छड़ सकता है तो क्या हो यार। हालांकि ऑडिशन के टाइम पे कल्पना पटवारी जी नहीं थी। कल्पना दीदी नहीं थी। कल्पना दीदी मेगा ऑडिशन से जजमेंट में है, और वो मॉनिटरिंग कर रही हैं झारखंड की, झारखंड की मॉनिटरिंग कर रही हैं, बिहार की मनोज तिवारी जी और यूपी की निरहुआ जी। और आपको मैं रियल फिर से बता दूं कि सुर संग्राम बहुत ही अलग लेवल पे, बहुत ही हटके। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, खाली रजनीश तिवारी पौनी नहीं, और भी सिंगर बहुत सारे कर रहे हैं जो छटे हुए हैं, तो वो मतलब क्या, क्यों कर रहे हैं? गलत है। मैं बताता हूँ, मैंने एक बात को फिर बोल रहा हूँ कि जिसको लगता है यार मैं कल्पना जी का गीत गाऊं, कल्पना जी का कॉपी करूं, तो मैं कल्पना नहीं बन जाऊंगा ना। पवन सिंह का मैं जो है कि मिमिक्री करूं तो पवन सिंह थोड़ा ना बन जाऊंगा। और तुम चैलेंज करते हो कि पवन भैया के अलावा कोई मेरे अच्छा नहीं गा सकता, तो तुम्हारी घमंड बोल रही है। और घमंड तो रावण का नहीं चला था, अभी तो कुछ दिन पहले ही रावण का हम लोग दाह संस्कार सब कुछ किए हैं।